तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास है यूपी ट्रिपल एससी की डीआई की। यूपी ट्रिपल एससी भी दो तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक तो आपका पेट का एग्जाम, दूसरा मुख्य एग्जाम। पेट की डीआई, क्योंकि पेट अगर देखा जाए तो पेट की पॉपुलैरिटी डीआई से ही है। 20 सवाल पेट में डीआई के आते हैं और 20 सवाल का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज। 5 अरिथमेटिक के भी आते हैं, तो 25 नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथ और डीआई के हिस्से से रहती है जब हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर देते हैं। लेखपाल का जो पुराना सिलेबस होता था पहले, उसमें प्रॉपर प्योर मैथमेटिक्स होती थी। बाद में जो इसके पहले का सिलेबस आया था उसमें कुछ चीजें रिड्यूस की गई थी, फिर भी मैथ्स के कई सारे हिस्से जो आपको पाठ्यक्रम में यूपी ट्रिपल एससी नहीं दिया था, वहां से भी सवाल पूछा था। अभी हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 सवाल डीआई के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एकदम एश्योर कर दे रहा हूं और एकदम कंफर्म कर ले रहा हूं, इसको वर्डिंग्स हमारी समझ लीजिए। 10 सवाल जो भी आपको दिखेंगे, वो 10 सवाल एकदम मत मानिएगा कि वो 10 सवाल दो फिगर ओरिएंटेड होंगे। वर्तमान के ट्रेंड और जो आपकी परीक्षा की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे सब टॉपिक कवर करना है, लेखपाल की जरूरत के हिसाब से सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो निश्चित तौर पर वह आपको एक फिगर पर एक सवाल या बहुत करेगा तो एक फिगर पर दो सवाल देगा। अब चलो, ये तो हो गई जेन्युइन बात, जानकारियों की बात। अब आते हैं अपने कोर्स पर। जो कोर्स हमारा डीआई का है, डीआई की कैटेगरी के हिसाब से अगर चले तो डीआई में 4 प्रकार की या 5 प्रकार की टोटल डीआई हमको फेस करने को मिलती है। टेबल, जिसे हम लोग तालिका कहते हैं, ठीक है, तालिका, बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। बार डायग्राम, जिसे हम लोग यहाँ पर आयत चित्र कहते हैं, ठीक, यह आयत चित्र है। लाइन डायग्राम का मतलब होता है रेखा चित्र, ये रेखा चित्र है। पाई चार्ट का मतलब आपका जो है यहाँ पर वृत्त चित्र कहलाता है, वृत्त चित्र कहलाया। केसलेट मतलब एक प्रकार से आपका पैराग्राफ बेस्ड होता है, या हम कह सकते हैं कि जो अनसीन पैसेज की तरफ होता है, क्लोज टेक्स्ट की तरफ होता है, तरह होता है, उसको यूज किया गया है। कुछ और भी जैसे पिक्टोग्राफ यूज किया जा सकता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग तरीके के होते हैं, उसको यूज किया जा सकता है। इसलिए आप मानकर चलिए ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिस्कशन है जो हमें करना चाहिए इस कोर्स को, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा जब हमने लेखपाल का पाठ्यक्रम देखा, क्योंकि इस तरह से जो 4 फिगर थे पेट ने प्रॉपर दिए थे। अब जब हम आते हैं यहां पर लेखपाल पर, तो लेखपाल पर फोकस जो एग्जामिनर का है, लेखपाल पर जो हमें पाठ्यक्रम दिया है उसमें टारगेटेड रखा है सांख्यिकी को। मैंने इसके पहले डिस्कशंस किए हैं और आपको बताए हैं कि यहां पर मेन रोल रहेगा सांख्यिकी का। सांख्यिकी से संबंधित जितनी एक्टिविटी है उसको मुझे डिटेल से आपको करवानी है, लेकिन हमारा जो टोटल फोकस, मैं सांख्यिकी की स्पेशल क्लासेस भी आपको लेकर के अलग से प्रोवाइड करूंगा, जो आप पढ़ लेना, मेरे कहने से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। लेकिन हमारा ओवरऑल मतलब जो अंतिम उद्देश्य रहेगा, प्रत्येक उस एक्टिविटी को ला करके इसी डीआई से कनेक्ट करने का। इसलिए अगर आपको मैं ही नहीं, दुनिया का कोई अध्यापक डीआई पढ़ाएगा तो आपसे दो चीजें कहेगा कि भैया कैलकुलेशन तैयार कर लेना। कैलकुलेशन मतलब आपको जोड़ना घटाना, ये सब चीज एकदम आपके बाइवर्ड होना चाहिए। आपको जोड़ने घटाने में तकलीफ ना हो, आपको डीआई देखने के बाद ये डर ना लगे कि 10 आंकड़े हैं, 15 आंकड़े हैं, 4 बार इनको जोड़ना है, 4 बार इनकी तुलना करनी है, ये सब टेंशन अगर रहेगी तब डीआई से फिर मतलब मुक्ति नहीं मिल पाएगी। समझ लीजिएगा, डीआई से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कैलकुलेशंस में भाई होने को तो कैलकुलेशन में जोड़ और घटाना ही होता है, इसके अलावा फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होंगे, डेसिमल के कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट होंगे। डेसिमल आधारित जो आंकड़े होते हैं वो भी आपको कंफ्यूज करेंगे। फ्रैक्शंस पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रैक्शंस की तुलना होती है, हालांकि हम उसको उधर लेकर चलते हैं। दो हिस्सों में मैंने बांट कर रखा है, कैलकुलेशन, दूसरा कंपैरिजन। बट यहां पर फ्रैक्शंस के भी जोड़ घटाने आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो आपको फ्रैक्शंस जोड़ जो भिन्न के हैं जोड़ घटाने, वो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं आज आपको निर्देशित करूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार से हमें जोड़ घटाने का उपयोग देखना है। वो चाहे नॉर्मल इंटीजर्स पर हो, चाहे वो फ्रैक्शंस पर हो, चाहे वो डेसिमल्स पर हो, कैसे हमारे सामने शब्दों की तरह वो सवाल बनकर आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म करूंगा। मैं प्रॉपर फिगर पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिगर से पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट को आपके सामने टुकड़ों में बांट बांट करके दूंगा। आप खुद रियलाइज करिएगा, समझिएगा, अभी थोड़ी देर बाद सब स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये समझ रहे मेरी बातों को। दूसरी तरफ हम आते हैं तुलना पर। तुलना में हमें परसेंटेज सबसे पहला, अब परसेंटेज केवल तुलना में ही नहीं रहेगा, परसेंटेज कैलकुलेशंस में भी रहेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना
परसेंटेज बनाना, जैसे दो आंकड़े हैं, अब दो आंकड़े सिंगल सिंगल हो सकते हैं, मेरी इनकम आपकी इनकम हो सकती है, हमारी तरह 15 लोग आपकी तरह 15 लोग की इनकम हो सकती है। अब इसमें से मेरी इनकम मेरे समूह का कितना हिस्सा है, आपकी इनकम आपके समूह का कितना हिस्सा है, मेरी इनकम या मेरे पूरे समूह की इनकम आपकी इनकम या आपके पूरे समूह की इनकम के एवरेज का अंतर क्या है, ये सब तुलना है। तो इस तुलना के लिए परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कम से कम हम 2 से अधिक सेशन रखेंगे, तब आपको इसकी बेसिक क्लियरिटी दे पाएंगे। कई सवालों में आपने देखा होगा जहां पर परसेंटेज का सतत इंक्रीज दिखाया है। सतत इंक्रीज का मतलब ये होता है कि जैसे आज किसी स्कूल में छात्रों की संख्या 500 है, अगले साल 10% बढ़ी, अगले साल फिर 20% बढ़ी, आज मतलब 2026, 2028 की पॉपुलेशन, 2028 की स्कूल के छात्रों की संख्या निश्चित तौर पर सतत वृद्धि पर आधारित होगी। तो नॉर्मल वृद्धि के साथ साथ सतत वृद्धि का उपयोग भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। परसेंटेज पढ़ने से ही नहीं पूरा होगा, इसमें प्रॉफिट लॉस का उपयोग, आप पुराने पेपर्स को उठा के देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस का उपयोग, SICI का उपयोग भी आपसे कनेक्ट है। आप पेट ही नहीं अन्य परीक्षाओं को भी अगर टारगेट करिए तो आपको प्रॉफिट लॉस के हिस्से से जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट होता है, रेवेन्यू मतलब जो आय आती है आफ्टर सेल, दुकानदार या कोई व्यापारी जब वस्तुओं को बेचता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब वो सेल करता है ही गेट्स रेवेन्यू, उसको इनकम मिलती है। उस इनकम को आपने खर्चों से कंपेयर करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे कुल कितने का फायदा हुआ, कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो यह हिस्सा आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के हिस्से से आएगा। पेट में तो एक ऐसी टेबल आ गई थी, मुझे 2023 वाला पेट का फिगर याद है, मैंने कराया भी था 25 पढ़ाते समय भी। एक ही सवाल में पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब कुछ इन्वॉल्व था, हर डेटा के लिए, हर समूह के लिए आपको सब कुछ करना था, तब आप उत्तर निकाल सकते थे। करेक्ट है? तो इसलिए आप निश्चिंत मानकर चलिएगा कि वो सब कुछ यहां यूज होता दिखेगा। यूपीएसआई का पेपर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें SICI इन्वॉल्व है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा तुलना में, नॉर्मल तुलना में आपको भिन्नों का आरोही अवरोही, मैंने कहा ना भिन्न का आरोही अवरोही केवल भिन्नों को बड़ा छोटा निर्धारित करना नहीं है। हम जब कभी किसी समूह में से किसी एक मान, किसी समूह में से किसी एक मान, किसी समूह में किसी एक मान को जब हम निकालते हैं तो निम्नलिखित में कौन का प्रतिशत सर्वाधिक था। मान सर्वाधिक होने से वैल्यू आपका, जो आपका उपयोग सर्वाधिक ऐसा जरूरी नहीं है, किसका प्रतिशत सर्वाधिक था। इसके लिए भिन्नों को आरोही अवरोही में, मैंने जब पेट पढ़ाया था तो मैंने इस बात को जिक्र किया था, मैंने वहां समझाया था कि एक ऐसा कैलकुलेशन जिससे जो डीआई के जो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पर कंपैरिजन करना, परसेंटेज को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है, यूज करना है। एवरेज के बारे में बताया हूं। रेशियो तो मतलब इसका जैसे होता नहीं है कि सब्जी में आलू मिला देना, मतलब ये तो होना ही है, हर जगह यूज होता दिखेगा। इसलिए ये सब ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको सवाल कैलकुलेशन के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से मिलेगा। बाकी मैथमेटिक्स की रही बात, तो मैथमेटिक्स में तो आपको पता है चाल दूरी समय भी डीआई में आया है, नल टंकी में भी आया है, नल टंकी का सवाल तो मतलब आपको दिखा ही होगा, मिक्सचर का सवाल आया है, सांख्यिकी भरपूर पड़ी हुई है। अब आप ऐसे सोचिए तो पूरी मैथमेटिक्स ही है जो आपको डीआई में फेस करने को मिल रही है। अब हम कह दे कि चले हम मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे, तो मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, और निश्चित तौर पर वह डिमांड भी नहीं है कि हम 10 सवाल के लिए पूरी मैथ्स पढ़ा डाले, जरूरत नहीं है। हम फिगर ओरिएंटेड होंगे, फिगर पर जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसको पूर्ण करेंगे, तब जाकर के हम सवालों को हल करा पाएंगे। और आप सभी लोग यहां पर आज सोचिए, मिलाइए और शुरुआत करिए। सबसे पहला जो कमांड आपको बनाना है वो कैलकुलेशंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बनाना है। क्या आप लोग मेरे साथ एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए? यस, सभी लोग कमेंट करके बताइए, आप फटाफट बताएं। यस। अब आप में से हमसे कोई पूछेगा सर प्रैक्टिस सेट कोई डीआई की बुक बता दे, तो मैं तो कहूंगा मेरी पेट वाली थी वही उठा लीजिए, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, ना तो किसी अध्यापक ने, ना किसी सिस्टम ने डीआई की कोई किताब बनाई है, और जो बनाया भी है मैं आपको बता दूं कि वह अननेसेसरी है, वेस्ट है आपके लिए, इसलिए किसी किताब पर मत जाइएगा। यही मैं अभी पढ़ा दिया होता 1-1.5 महीने पहले, अब तक किताब आ गई होती। यही मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको नोट्स बना लीजिए, यही जो क्लास नोट्स होगी यही काम करेगी, अगली बार यही किताब बन जाएगी, ये मानकर चलिएगा। आप सभी लोग समझ रहे हैं? जो मैं आज से पढ़ा रहा हूं आप देख लीजिएगा,
यही कुछ दिन के बाद किताब बनेगी, इसी को लोग किताब की तरह यूज करेंगे और आपके लिए यह एग्जाम का हिस्सा होगा, मैं आपको वादा करता हूं इस बात का, समझ रहे? इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, अब केवल अपना फोकस पढ़ाई लिखाई यहीं से शुरू करना है। आइए समझने की सभी लोग कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यस, बिल्कुल। सबसे पहले हम आएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पर, अर्थात जोड़ने और घटाने पर। हमारे पास अभी तो फिलहाल 4 डिजिट के 5 आंकड़े दिए गए हैं। अब ये आंकड़े क्या हो सकते हैं? ये आंकड़े किसी कंपनी के द्वारा कोई एक प्रोडक्ट था, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम ए था, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी था, मोबाइल था, मोबाइल का फला सा बनाया गया, एक प्रोडक्ट का नाम था। उस कंपनी ने प्रत्येक वर्ष में, वर्ष मतलब चलिए 2020 में, 2021 में, ठीक है, 2022 में, 2023 में, 2024 में, इस प्रकार से उसने इस ए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी, इस ए प्रोडक्ट को बनाया। ऐसे ही उस कंपनी ने बी प्रोडक्ट भी बनाया होगा, ठीक है, ऐसे ही उस कंपनी ने सी प्रोडक्ट भी बनाया होगा। अब हमको ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट के आपस में कंपैरिजन करने होंगे और कंपैरिजन कुल पर जब आधारित होगा कि यहां पर कुल कितने प्रोडक्ट होंगे, तो हमको योग करना होगा। अब योग करने के लिए हम चले पहले पूरा बनाना शुरू कर दे, टेबल लिखे और हासिल का उपयोग करें, तो ये बड़ा कंफ्यूजन पर आपके सामने होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसको प्रॉपर जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आप इसको जोड़िए, प्रॉपर जोड़िए, और जोड़ने के लिए तरकीब यूज करिए, डिजिट सम का उपयोग करिए। थोड़ा सा मतलब जैसे होता नहीं कि हम ध्यान करके जोड़ सकते हैं, हम ऐसे जोड़ों को वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग करके, बहुत हेल्पफुल होता है। शांति से 1 सेकंड सोचिए, 2 सेकंड सोचिए, 10 सेकंड सोचिए, आपको उत्तर मिल जाएगा बिना पेन कॉपी का उपयोग किए ही। और हम कोई जरूरी नहीं कि हम सब उठा के जोड़े, और पता चलता है एक बार अगर डीआई में एक सवाल, मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस, मैंने भी बहुत सीट हल करवाई है, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, मैं भी उलझ जाता हूं जब एक बार गलती होती है। और जैसे ही कैलकुलेशन में एक बार गलती होगी, सेकंड टाइम डेड श्योर होनी ही होनी है, फिर होगी, फिर होगी, फिर होगी। और एक बात बता दूं, एक बार सही हो जाता है ना, तो अपने आप चीजें आसान हो जाती है और सही होना ही शुरू होता है। इसलिए अब आप लोग यहां पर पहले इसको जोड़िए, बताइए इसमें क्या स्थिति आ रही है, कैसे बन रहा है। मैंने ऐसे जोड़ा, मुझे कोई टेबल वेबल और इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, मैं जोड़ रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिएगा। आपके आंसर्स आने शुरू हो गए, 30,299। मैं जोड़ रहा हूं, मेरा साथ दीजिए। मैंने कहा सब 4 डिजिट के हैं, मुझे संपूर्ण प्रोडक्शंस को नोट करना है, लिखना है, इन प्रत्येक वर्षों में 20 से लेकर 24 तक में। तो मैं 3,000, 9, 12,000, 4, 16,000, 3, 9, 12, 4, 16, 6, 22, 7, 29,000 मेरा बनकर आया। अभी मैंने यहां पर लिखा भी नहीं, ऐसे सोच लिया कि चलो 29,000 है। इकाई दहाई सैकड़े पर आता हूं, 200, 200, 400, 600, 6, 2, 8, 8, 3, 1100। 1100 ऐसे भी मैं अगर लिखता 1100, तो मैं कहता 30,100 हो ही चुका है, 30,100। फिर मैं जाता लिखता 50, 30, 80, 80, 50, 130, 80, 50, 130, 160, 160 और 10, 170 होता है। तो ये हमारे पास 29,270 हो चुका है, 29,270 हो चुका है। अब आगे बढ़ता हूं, सोचिएगा, यहां पर फिर से बहुत ध्यान से कंफर्म करते चलिएगा, सारी चीजों को नोट करिएगा। 29 नहीं, 30,000, 29,000 पहले से था, 1,100, 30,100 था, 30,270 हो चुका है। फिर आगे देखिएगा, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 9, 27, 2, 29 और जोड़ दिया, तो कुल मिला के 29,200, 29,299 हो चुका है, 29,299 हो चुका है। बिना किसी कंफ्यूजन के हम इसको जोड़ सकते हैं, बिना किसी डाउट के वर्बल आंसर को निकाला जा सकता है। इतनी बातें क्लियर है? यस। हम इसको एक चीज और आपको समझा दे, थोड़ी सी स्पष्टता, आपको कभी बहुत बार ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पर हमें सपोर्ट करेगा। एक प्रोसेस होता है डिजिट सम, डिजिट सम का भी उपयोग करके अपने लेवल पर संतुष्टि ली जा सकती है। कैसे? मैं आपको कहूं, किसी भी कैलकुलेशन में, किसी स्टेट मतलब जब सवाल बनाते हैं, तो जो स्टेटमेंट के डिजिट हैं, स्टेटमेंट के जो नंबर हैं, उनकी डिजिट सम सवाल पे जो उत्तर मिलता है उसके डिजिट सम के बराबर होगा। कैसे? डिजिट सम होता क्या है? डिजिट सम ए है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15, इसका मतलब होता है 6। मैंने लिखा यहां पर 233, 3, 3, 6, 2, 8 है, मतलब सबको जोड़कर सिंगल डिजिट बना दो। 10 का मतलब 1 है, 11 का मतलब 2 है। जैसे आप लोग ज्योतिषी के पास जब जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, तो ज्योतिषी जो मूलांक निकालता है,
आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखकर वह सिंगल डिजिट बनाता है। जैसे आप 18 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक 9 माना जाता है, उसी प्रकार से सिंगल डिजिट में हर एक नंबर को हम अप्लाई कर देते हैं, जोड़कर रख देते हैं। अब आप थोड़ा सा समझो, 3 2 5, 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 मिलकर इसका डिजिट सम 9 हो गया। कितना हो गया? 9। इसको देखिए, 9 2 11 का मतलब 2 होता है, 11 का मतलब 2, 2 3 5, 5 5 10 का मतलब भी 1 होगा, 10 का मतलब 1 होगा, 9 1 10, 10 का मतलब 1 ही होगा। तो इधर हमको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। 4 2 6, 6 5 11 का मतलब 2 होता है, 2 5 7, आप 7 लिख सकते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 9 20, 20 का मतलब 2 होता है, 2 लिख सकते हैं। 7 3 10 का मतलब 1 होता है, 1 1 2, 2 2 4 होता है, 4 लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब 1 हो चुका था, 4 2 6, 7 6 13, 13 मतलब 4, 4 1 5, पूरा डिजिट सम इसका 5 आया। इधर देखिएगा, आप इधर समझिएगा, यहां पर भी अगर देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 9 9 18 का मतलब 9 होता है, 9 2 11 का मतलब 2 होता है, 2 9 11 का मतलब, दोनों 11 का मतलब यहां पर 2 होता है, कहीं पर यहां पर 9 2, एक सेकंड देख लीजिएगा आप सभी लोग यहां पर डिजिट सम, यस, हाँ हाँ बिल्कुल। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो सकता था, यहां पर ए आपका 30,000 था, ये 30,000 था, जो 29 नहीं था और 30 था, बिल्कुल सही बात है। अब आप यहां जोड़कर देखिए तो अपने आप कंफर्म हो रहा होगा। 9 9 18 का मतलब 9 होता है, 9 2 11 का मतलब 2 होता है, 3 2 5 होता है। तो डिजिट सम यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे सवाल का डिजिट सम होगा वही हमारे जवाब का डिजिट सम होगा। इसलिए जवाब का डिजिट सम और सवाल का डिजिट सम हम मैच करा सकते थे। बिल्कुल वो लिखने में हमने 29 लिखा था, जबकि 30,299 था। बिल्कुल सही। अब आप देखिए मैच भी हो गया। और आप सोचो अगर 29 लिखा होता मैं, तो 29 पर मैच भी नहीं कर रहा था, नहीं किया ना। अगर किसी विकल्प में 29 लिखा होता और किसी विकल्प में 30 लिखा होता तो डिजिट सम के हिसाब से 30 वाला मैच करता, 29 वाला मैच भी नहीं करता। ये आपको समझना था। क्लियर है? चलिए आगे आइए, थोड़ा सा और देखिएगा। अब मैं आपसे कहूंगा इसमें जोड़ना घटाना दोनों है। जैसे कोई कंपनी कुछ सामान इंपोर्ट कर रही है, कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, आयात निर्यात कर रही है, मंगा रही है, तो अपने प्रोडक्शन में अपने कलेक्शन में जोड़ रही है, और अगर भेज रही है बेच रही है तो घटा रही है। और उसके पास मान लीजिए कोई एक किसान है या कोई एक कंपनी है जो पैदा करता है, कोई सामान प्रोडक्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और कुछ मंगाता है, या कोई किसान है जो कुछ अनाज जो है अपने से खरीदता और बेचता है। जब खरीदेगा तो उसका भंडार बढ़ेगा, जब बेचेगा तो उसके भंडार से खाली होगा। इसी प्रकार से आता है और जाता है, जब आता जाता दोनों है तो कैसे कैलकुलेट होता है, इसको सोचिएगा। सोचिए, मैंने कहा मेरे पास 7,000 आया, 5,000 गया, 2,000 बचा। 7 आया, 5 गया, 2,000 बचा। सोचते चलिएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना यहां पर, तो प्लस माइनस के हिसाब से चलिएगा। 7,000 आया, 5,000 गया, 2,000, 2 4 होता है 6, 6,000, 6 से 3 निकला 3,000, 3 5 8,000, 8 से 2 निकला 6,000। मैंने यहां पर लिखा सिंपली 6,000, 6,000 लिखा। इधर चले आइए, 300 आया, 300 गया, खत्म, बैलेंस है। 200 आया, 200 गया, बैलेंस है। 200 आया, 100 गया, 100 बचा। यहां 100 लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, 6,100 हो गया। 10 आया, 10 गया, बैलेंस है। 80 आया, 10 गया, 70 बचा। 70 10 80, 80 से 10 निकला, फिर से 70 हो गया, 70 मेरे पास बचा हुआ है। ठीक, चलिए 8 आया, 5 गया, 3 बचा, 3 9 12 होता है। 12 में 3 निकला, फिर 9 बचा। 9 5 14 में से, 14 में से आपका 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 14 से 2 निकलेगा तो 12 हो जाएगा। अब जोड़ने से 6 1 8 2, 6,182, 6,182 इसके लिए करेक्ट वैल्यू हो रही है 182। आप करेक्ट आंसर देखिए, 8 से 5 निकला 3, 3 9 12, 12 से 3 निकला फिर से आपका 9, 9 5 14, 14 से 2 निकला आपका क्या होता है बताएं? 14 से 2 निकला तो फिर से आपका 12 होता है। इस हिसाब से आप देखिए 6182, 6182 करेक्ट आंसर बच रहा है। एक बार सभी लोग मैच करा लीजिए, कंफर्म कर लीजिए क्या आंसर हो रहा है। फिर से एक बार मैं पूरा वेरीफाई कर देता हूं, आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा कि सही आंसर क्या होने वाला है। 7,000 आया, 5,000 गया, 2 2 4 6, 6 से 3 निकला 3, 3 5 8, 8 से 2 निकला 6, 6,000 लिख दिया हमने। फिर से देखो 300 300 खत्म, 200 200 खत्म, 200 से 100 निकला 100, 6,100 हो गया। फिर से सोचिए, 10 10 से गया बैलेंस, 80 से 10 निकला 70, 70 10 80, 80 से फिर 10 निकला 70। फिर से देखिएगा, 8 से 5 निकला 3 3,
3 से 3 खत्म, 9 5 14, 14 से 2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 रख दिया, तो जोड़ने पर 6100 कितना आ रहा है 82 आ रहा है। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर। इसको भी डिजिट सम से हम मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और डिजिट सम इसके लिए बहुत कुछ निर्धारित कर सकता है, बहुत कुछ आराम से स्पष्ट आपको बता सकता है, क्लियर कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों से कुछ बातें कहूंगा, बस आप मेरा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, सभी लोग मुझे बताइए जो मैं करने जा रहा हूं। बस अब यहां से कॉन्फिडेंस हम आपको देंगे, ठीक है। इन एक्टिविटीज को प्रॉपर मुझे बताइए। कुल योग बताना है, कुल योग के प्रकार पर हमारे पास यहां पर कुछ आंकड़े हैं। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, इन 4 वर्षों का कुल उत्पादन कितना है, इन सबको जोड़ना है। मुझे जोड़कर बता दो कि कितना है, मुझे जोड़कर बता दे सभी लोग फटाफट। मैं आपके लिए एक्टिविटी टाइप से इसको करूंगा, लगभग 5-7 सवाल। थोड़ा सा हैबिचुअल होइए, सभी लोग यहां पर अपनी हैबिट में डालिए। इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे बताइए आप सभी लोग। यस, सब 5-5 डिजिट के नंबर हैं, आप चाहो तो सबके अंत में, चलिए देखिए आप ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हम ऐसे जोड़े तो 10-10 हजार के हिसाब से जा सकते हैं, तो 10,000 के देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, आपने लिखा 40,000, कितना लिख दिया भाई 40,000। फिर आपने 2,000, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 1400 लिख दिया, 14,000 लिख दिया। समझते चलिएगा, यहां पर आपके सामने 2,000, 3, 5, 5, 9, 14, सॉरी 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14,000 हो चुका। 14,000 का मतलब 50,400 हो गया भाई। 40 में 10,000 जोड़ा तो 50,400। 400, 600, 1,000, 1,000 2, 1200, 12 3, 1500, 1500 लिख दिया हमने, यहां पर ये हो गया। फिर देखिए 8 5 13, 13 7 20, 20 4 24, मतलब 240 हो गया, ठीक है। यहां पर 240 हो गया, और अंतिम में कितना है मेरे पास, यहां पर 5 है। जोड़िए, कोई हासिल ऐसिल आता नहीं है, ऐसे में बहुत आसान हो जाता है कहीं से। 55,745। अगर इन सभी पांचों चारों वर्ष का आपसे कोई कुल उत्पादन पूछ ले फटाफट, तो आप बता सकते हैं कि 55,745 इसके लिए करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इसका सही उत्तर लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। बोलिए सही है बात है, यस। चलिए नेक्स्ट आइए, इसी तरह से देखिए अभी एक, कुल जनसंख्या कितनी है, थोड़ा सा तेजी के साथ हमें विकल्प देख करके आंसर शुरू करिए और बताइए कितना होने वाला है। कुल जनसंख्या कितनी है, मतलब इसको कुल योग के आधार पर एक सवाल और आप लीजिए, और मुझे बताइए कि अगर हमारे पास अलग अलग वर्षों में जनसंख्या दे रखा है, तो यहां कुल जनसंख्या कितनी है, तेजी के साथ। यस, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, यस। समझ रहे हैं ना चीजों को, यस करेक्ट था ये वाला, बिल्कुल। आइए सभी लोग ट्राई करिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग कितना हो रहा है। चलिए ये हमारे पास 20, 20, 30, 50, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 30, 10, 1,10,000 है, 1,10,000। भाई आपके पास 20,000, 30, 50, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 30, 110, 1,10,000। चलिए 4,000, 1 5, 5 8 13, भाई 4 1 5, 5 8 13, 9 22, 22 4 26, 26,000 ये आ चुका है, ठीक है। फिर देखिए 8 5 8 13, 13 9 22, 22 8, 22 8 30, 30 2 32, तो ए हो चुका है, 32 तो ए हो चुका है। फिर देखिए 6 7 13, 13 4 17, 17 7 24, 6 7 13, 13 4 17, 17 7 24, 24 से 30, 30 का मतलब 300। यहां पर केवल आपके पास 5 5 10 है, जोड़िए कोई हासिल नहीं है, सिंपल आपका जोड़ देखिए 6 3 9 2 1 3, ये आपका 1,39,510, 1,39,510 बिल्कुल सही करिए, गलत मत करिए। कोई भी कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए और समय अभी दीजिए। अभी जितना आप इधर समय दिए रहेंगे, उतना ही समय आपको अभी डीआई करते समय आपका बचेगा, एग्जाम में जाएंगे और बचेगा। इसलिए इधर जल्दबाजी मत करिए, इधर केवल ध्यान आपका सही करने पर हो और स्ट्रैटेजी को फॉलो करने पर हो, और कुछ इधर उधर में मत जाएं, ठीक है। तो केवल आप सही करिए। चलिए आपसे डिफरेंस का भी सवाल, जैसे आपसे देखो क्या पूछा, सिंपल बात है, आप लोग अपना विवेक, अपना बुद्धि, अपनी दिमाग लगाइए। 2020 में आय दे रखा है, 2021 में आय दे रखा है, कुल वृद्धि कितने की हुई, आय में कितने की वृद्धि हो गई, बताइए कमेंट करके। आय में कुल कितने की वृद्धि हो गई, थोड़ा तेजी के साथ हमें आंसर देते चले। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, देखिए करने को तो हम डायरेक्ट घटा के निकाले, करने को हम डायरेक्ट घटा के निकाले, बट हमको पता है कि अगर मैं 25,000 जोड़ देता तो यह 16,000 हो जाता, ठीक है। 16 में 2 जोड़ने से, 2 लाख जोड़ने से, क्योंकि आप देख रहे हैं 15,75,000 है, 18,96,000 है।
15 लाख, यस बिल्कुल, हाँ एकदम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 15,75,000 है, 18,96,500 है। 15,75,000, भाई आपको डायरेक्ट घटाना है तो डायरेक्ट घटाइए, हम तो एक्टिविटी करा रहे हैं आपकी जिससे कि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएं। भाई शून्य हुआ, शून्य हुआ, 5 हुआ, 6 से 5 हुआ, 9 से 7 2 हुआ, 8 से 5 3 हुआ, ये हो जाएगा। आप सोचिए 3,21,500, 3,21,500, ये आपके लिए करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। समझिए, देखिए यहां पर भी गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इन एक्टिविटीज को अपने दिमाग में सेट कर लें, दिक्कतें होए ही ना कभी भी, ठीक है। 3 लाख कितना हो गया, 21,500, बिल्कुल सही बात है, डन। चलो, ऐसे भी मैं सोच सकता था कि अगर मैं 25,000 जोड़ देता तो 16 लाख हो जाता, 16 2 18 होता है, 2,25,000 हो गया, और 90 जोड़ते हैं तो आपका वैसे भी 3,90,000 20 आपका 10 होता है, और बाकी आपका 6,500 जुड़ता तो अपने आप वैल्यू इतनी ही बन जाता। ये आपका 3,21,500 करेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, सही लगा सकते हैं। ये भी सेम उसी तरह का है, अंतर ही पूछा है, गांव ए की जनसंख्या, गांव बी की जनसंख्या, डिफरेंस करना है तो आप जैसे कर पाए, जो प्रक्रिया फॉलो करें आप आंसर कर दें। हमारे पास ये वैल्यू 245,860 है, ये 268,945 है। क्या कर दूं, 5 हो गया, 14 से 6 8 हो गया, ठीक है, 8 से 8 0 हो गया, 8 से 5 3 हो गया, 6 से 4 2 हो गया, 23,085 का फर्क है, 23,085 का फर्क है। आप सभी लोग यहां पर लिखेंगे कि अगर हमारे गांव ए की जनसंख्या 2,45,860 थी, गांव बी की जनसंख्या 2,68,945 थी, तो दोनों के बीच जो फर्क हो रहा है 2,68,945 से, अगर मैंने 2,45,860 को घटाया तो बिहेवियर डिफरेंस आप 23,085, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, ये कर सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। कुछ चीजें मैं छोड़ भी सकता हूं होमवर्क के लिए, डिफरेंट चीजें जिससे हम लोग पढ़ें, ठीक है, डिफरेंट पढ़ें। जब एक जैसी चीज आएगी तो हम छोड़ते चलेंगे, क्योंकि मैंने जो चीज समझा है, जो चीज अब मैं बता रहा हूं, उसको आप देखते चलिएगा, समझ रहे हैं, यस, देखते जाइएगा। ऐसे ही देखिए यहां पर जैसे एक व्यापार में कृषि में आय इतनी हुई, व्यापार में आय इतनी हुई, संयुक्त आय पूछ रहा है, कृषि में आय और व्यापार में आय। कृषि में आय 12,50,000 है, व्यापार में 14,30,000 है, संयुक्त आय मतलब ऐड करना है, जोड़ना है, समझ रहे हैं, जोड़ना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप सभी लोग बाद में कर करके हमें अपडेट कर देना। हम एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप लोग इससे ही कनेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। उत्पादन आप बता सकते हैं, मैंने आप लोगों को कंफर्म किया है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। 2019 से 2021 तक कुल उत्पादन पूछ रहा है। अब थोड़ा सा यहां पर एक ट्विस्ट रहता है, एक ट्विस्ट क्या रहता है कि हमारे पास उत्पादन उत्पादन 2018 में भी है, 19 में, 20 में और 21 में है। सवाल हमसे कहा है कि 2019 से 21 तक कुल उत्पादन बताओ, तो हमको 19 से 21 फॉलो करना है, हमें 18 वाला छोड़ना है, 18 वाला छोड़ना है। तो हमको इन सब कीन ऑब्जर्वेशन, मतलब इन पर भी अपना ऑब्जर्वेशन रखना है कि हमसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है। तो ये तो जब सम करेंगे इन तीनों का, 5 6 11 5 1600, ठीक है, 1620, 10 30 70, मतलब एक प्रकार से 100 जुड़ा और 100 और 5 और जुड़ेगा तो 1705 हो जाएगा। जोड़िए, 5 हो गया, 2 1 3 7 10 0, 6 5 11 5 16, 1705 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इन सब एक्टिविटीज को दिमाग में रखिएगा, यस। अब आप बताओ, थोड़ा सा ध्यान से समझ करके, इसने कहा कि हमारे पास एक कुछ आंकड़े थे, सभी लोग हमें थोड़ा सा आंसर करें तो मुझे भी समझ मतलब आए कि मैं सही बता रहा हूं, आप सही समझ पा रहे कि नहीं। मेरे पास कुछ आंकड़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यस। कंडीशन पूछा है, सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर बता दो कितना होगा। जो सबसे अधिक आंकड़ा है और सबसे कम आंकड़ा है उसके बीच का डिफरेंस प्लीज हमें अपडेट कर दें कि कितना होने वाला है, यस प्लीज बता दें, यहां से क्लियरिटी आ जाएगी। अगर हम इन आंकड़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास स्मॉलेस्ट है दिस वन, ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। और आप लोग पहले आंसर करो तब मैं बताऊंगा आपको। आंसर आपके 9.88 आ रहा है, 9.09 आ रहा है, ध्यान दीजिए बस गलती ना होने पाए। यस, 9.96 आ रहा है, हर से 2 पॉइंट, हाँ बिल्कुल आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ से। स्मॉलेस्ट 9.88 है, लार्जेस्ट हमारे पास 18.76 है, ये हमारा लार्जेस्ट है। तो मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का डिफरेंस करूंगा, यही
मतलब 18.76 से मैं 9.88 को घटाऊंगा तो 16 से 8 8 होता है, 16 से 8 8 होता है। आप समझते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। इसके बाद क्या, 17 से 9 भी 8 ही होता है। 8.88 इसका आंसर होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 8.88। तो पहचान करना कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, मुझे उसके बीच डिफरेंस डिफाइन करना था, जो आप लोगों ने यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में सिलेक्ट किया। बिल्कुल सही है, यस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। थोड़ा सा यहां पर इस तरह की भी वर्डिंग्स हमको बहुत बार सवालों में फेस करने को मिलेगी। मेरे पास ये कुछ आंकड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, पहले दो वर्षों अंतिम 2 वर्षों की कुल आय में अंतर बता दो। भैया क्या होने वाला है, पहले 2 वर्ष की स्थिति ए है, अंतिम के 2 वर्ष की स्थिति ए है। दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है। अब दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। समझ रहे हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस की बात किया जाए। सुनते चलिए सभी लोग। मैं यहां पर इसकी बात करूं, इसका नाम अगर ए कर दूं, इसका नाम मैंने बी कर दिया। थोड़ा जोड़िए भैया, कितना है, 450 520 525, 4 5 9 950 950 20 70 975 975 हो जाएगा। इसके आगे 000 लगा ही है, कोई फर्क की बात नहीं है। 5 हुआ 7 हुआ, वैसे बिल्कुल। इसकी बात करें, 4 6 10 1000 1075, ये 1105 हो जाएगा। आप डिफरेंस कर देखिए, 5 बिल्कुल 1105 होने वाला है। 1105 के बाद 000 है। 000 दिमाग से भी निकाल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, अभी बाद में हम लोग कर लेंगे। बाद में हम जब सवालों को देखते हैं ना, तो आंकड़े लिखे रहते हजार में, ऐसे लिखा रहेगा 450 और वहां लिखा रहेगा हजार में। तो जब उत्तर देना है तो हजार का यूज करना है। लेकिन अभी तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि इन दोनों का मतलब अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, हम लोगों को अंतर बताना है। तो 0 हो गया, 10 से 7 3 हो गया, 10 से 9 कितना हो गया, 1 हो गया। 130 के बाद 3 जीरो लगा दें, 1,30,000 का अंतर है स्टार्टिंग के 2 आंकड़े और अंतिम के 2 आंकड़ों में। देखो यहां केवल उद्देश्य एक है कि हम सही से पिक कर रहे हैं, सही से कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी भी नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट कूल एंड काम होकर करना है। जो लेखपाल होगा, सुनते चलिएगा, लेखपाल में केवल एक ऐसा सेशन होगा, केवल एक ऐसा हिस्सा जहां आपको सोच विचार करके कैलकुलेट करके उत्तर देना है। इसलिए सबसे ज्यादा समय आपको इन्हीं के 10 सवालों में देना है। बाकी सभी में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर जय जय श्री राम, नहीं आएगा, ठीक है, जय माता दी, जय माता, तुक्का वाला सिस्टम हो जाएगा। यही एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आएगा, आएगा तभी जब करोगे, ठीक है, बिना करे देख कर उत्तर नहीं आएगा। तो इसलिए इस पर आपको सबसे ज्यादा समय देना होगा। बाकी सब में तो भाई वही है ना कि अगर भाई कोई हमें यूपी का सवाल आया, जीएस का सवाल आया, तो हमने आता है तो करो, नहीं आता तो जाओ, फिर छोड़ो, ठीक है, यही बात होती है। यस, बातें समझ पा रहे हैं, हाँ, क्लियर हो रहा है ना। आप सभी लोग मुझे कंफर्म करते चलिए। कुछ डेसिमल की एक्टिविटी है। अब जैसे यहां पर हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, मैं थोड़ा डेसिमल पे इधर आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा, ये मेरे पास जैसे कुछ आंकड़े हैं, ठीक है, कभी कभी आपको इनको जोड़ना पड़ता है। 2 रिकॉर्ड है मेरे पास, एक रिकॉर्ड ए है, ठीक है, इसको ऐसे सोचिएगा, नंबरिंग हटा देते हैं, ठीक। चलो, एक रिकॉर्ड मेरे पास ए है और दूसरा रिकॉर्ड मेरे पास बी है। चलिए, अब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि जो ए है, ये अगर कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की संख्या सैकड़ों में दी है, हजारों में दिया है जी, तो आप सभी को बताना है कि टोटल कितना है, ये टोटल कितना, संपूर्ण कितना है। अब टोटल में लोग फंस सकते हैं, बट आपको फंसने की बात नहीं रखनी है, समझिएगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाउ, चेक करिए, समझिए। डेसिमल के पहले के जितने पद हों उनको पहले जोड़ लीजिए, आफ्टर डेसिमल उसके बाद जोड़ लीजिए। कैसे, सुनिए, आपको कोई टेबल लेबल बनाने की जरूरत नहीं है। 5 3 8 में डेसिमल के पहले मतलब जितने भी पूर्णांक भाग हैं उनको जोड़ रहा हूं। 5 3 8 8 7 15 15 1 16 16 6 22 22 8 30 30 9 39। पहले मैंने लिखा 39, दशमलव का उपयोग करिए। 2 5 7 7 2 9 9 1 10 10 4 14 14 3 17 17 3 20 20 मतलब क्या होता है 2.0, दशमलव एक स्थान पर था तो 39 2 कितना होगा 41। ये आपका जुड़कर 41 हो गया। जो पहला उत्पाद था ए, उसका टोटल सम कितना है 41 है। दूसरे उत्पाद की तरफ चलिए, दूसरे उत्पाद की तरफ चलिए।
दूसरा उत्पाद हमारे पास बी है, तो इसको घटाते जोड़ने दोनों की बात है यहां पर, ठीक है। इसमें आ भी रहा है जा भी रहा है, समझिए सिस्टम। 12 से 8 निकलेगा 6, 6 6 12, 12 से 3 निकला 9, 9 5 14, 14 से 3 निकलेगा 11, यहां पर मैंने लिखा 11। कितना लिखा 11। आइए समझिएगा। 0.5 देखिए, आप दशमलव को भूल जाओ। 5 से 2 निकला 3, 3 6 9, 9 से 2 निकला 7, 7 4 11, 11 से 3 निकलेगा 8, 0.8। ये हो जाएगा आपका 11.8। कितना हो गया उत्पाद भी 11.8। जो हमारे सामने 9 11, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 12, 12 से 8 निकला 4, 4 6 10, 10 से 3 निकला 7, 7 5 12। अच्छा, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, सॉरी। यहां पर फिर से एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, यहां पर मेरी ही गलती थी, आप लोग परेशान मत होइए, आप सही कर रहे हैं। 12 हमने 2 ले लिया शायद, या जो भी हो। 12 से 8 4, 4 से 6 10, 10 से 3 निकला 7, 7 5 12, 12 से 3 निकलेगा 9, ठीक है। फिर देखिए 12 से 8 निकला 4, 4 से 10 1 हो, 4 से 10, 10 से 3 निकला 7, 7 5 12, 12 से 3 निकला 9 होता है, 9 होता है। फिर अब डेसिमल की तरफ चलते हैं, डेसिमल की तरफ चले। 5 अभी डेसिमल, 5 से 2 निकला 3, 3 6 9, 9 से 2 निकला 7, 7 4 11, 11 से 3 निकला 8, 8 में हमारे पास 0.8 रहेगा, सो इट इज 9.8, 9.8। जो बी उत्पाद था उसकी टोटल अमाउंटिंग हमारे पास कितनी थी, दैट इज 9.8। ये हम 9.8 लगा सकते हैं। करेक्ट हो गई बातें, यस। अब ये तो चलो ठीक है, हमारे पास भी डेसिमल के कुछ और है जो अभी मैं एक्टिविटी आपको करा रहा था। अब इतना अगर हमको समझ में आया तो आप मुझे इसका आंसर करें, इसका आंसर करके दे। सभी लोग कमेंट करके बताएं हमें कितना होने वाला है, फटाफट आंसर बताइए तेजी के साथ। अब मैं आंसर चाहूंगा सभी से। यस यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, हाँ हो जाता है, यही सब तो समझना है हम लोग को। हमारे पास कुछ डेसिमल के आंकड़े हैं, आप सभी को इनको भी रीड करना है और इनकी कुल आय हमको बतानी है कितनी होने वाली है, ठीक है, कितनी होने वाली है। चलिए बताइए, सभी लोग ट्राई करिए। 12 15 9, मैं सबको सबसे पहले चाहूंगा कि इंटीजर हिस्से को जोड़ लें। 12 15 27, 27 9 36, 36 और 13, 36 13 होता है 49। मैंने 49 लिखा, क्या लिखा 49। जोड़ते रहिए आप सब लोग, मेरा साथ दीजिए। 40 60 10 मतलब 1 हो गया, 40 60 मतलब 100, 180 180 90 270, 270 कर दिया। 5 8 13, 5 8 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 कर दिया। एक कुल मिला के आपका 294 हो गया। 2.94 होगा, 2.94 है, मतलब 49 2 51.54, 51.54 की 94 94, सॉरी नॉट 54, इट इज 94, 94 51.94 ये आपके लिए वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। 51.94 इज द राइट सोल्यूशन। अगर आप इसको प्रॉपर जोड़ते हैं सो यू हैव, आपको टेबल ना बनाना पड़े, आपको उंगलियों पर पेन से आप अपना जैसा भी सेट कर पाए वैसे भी आंसर करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। यस, ठीक है, चलिए आइए, मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? हाँ बिल्कुल। इधर देखिएगा, अब आप बताओ, जैसे इसने कहा एक जगह हमारे पास प्रोडक्शन हुआ 24.58 हजार का एक जगह, दूसरी जगह हुआ 29.74 हजार का। अब आपसे पूछा कि वृद्धि कितने की हो गई, कितना बढ़ गया, कौन कौन बता पाएगा, थोड़ा कंफर्म करके बताएं कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज आया। आइए समझते हैं। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करने गया तो मैंने 29 से 24 घटाया 5 आया, प्लस 74 से मैं 58 घटाऊंगा, 74 से जब मैं 58 घटाऊंगा तो आप सबको पता है कि आपका आएगा कितना, बताइए 16। कितना आएगा 16, तो 16 मतलब 0.16, दो स्थान पे रहेगा तो ये 5.16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो वृद्धि के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं 5.16 विल बी द राइट सोल्यूशन, करेक्ट वैल्यू जो आपके सामने है। डन, करेक्ट, यस बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ये आप बता सकते हैं लार्ज, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से और भी आप डिसाइड कर सकते हैं डेटा, और ये हो जाएगा। एक और आप जो है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से अब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और चाहे तो आप लोग कर सकते हैं लास्ट, ठीक है, मिक्स डिजिट है, डेसिमल इंटीजर दोनों है साथ में। देखिए क्या होने वाला है, इसमें भी अगर हमें कुल उत्पादन बताना है, जोड़ना ही है, आप जोड़ के मुझे भी संतुष्ट करें, कंफर्म करें कि हाँ सर एकदम क्लियर है। जोड़ते हैं भाई, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 1100, ठीक है। 50 80 130, 130 90 210, 130 90 220, 220 10 230, 230 कर दिया, और यहां पर 0.9 होगा, ठीक है। जोड़िए 0 3 3
1, 1330.9, 1330.9, यस बिल्कुल, हाँ 1330.9 ये राइट सोल्यूशन होगा। यस मनीष, हमें अपने हिसाब से करने दीजिए प्लीज, ठीक है। हम जानते हैं कि कमियां कहां हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट, दिस इज द कंप्लीट स्टूडेंट क्लास, ये सभी के लिए है और ये एक पर्सन के लिए नहीं हो सकती है, ठीक। एक पर्सन की अलग डिमांड होती है, लेकिन यह यूनिफॉर्म फॉर ऑल है और मुझे जैसे कराना है मुझे प्लीज कराने दीजिए, इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, ठीक। चलिए आप सभी लोग बातों को समझिए, जो कराते जा रहा हूं उसका फायदा आपको रहेगा, ये आप श्योर मानकर चलना, ठीक। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आज पहली क्लास आप कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलिए इतना कंफर्म हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कुछ चीजें हमें इसको देख करके एलिमिनेट करना है। जैसे कई जरूरी नहीं कि हम हर जगह जोड़ना ही शुरू कर दें, बिल्कुल हम हर जगह जोड़ना शुरू कर दें ये मस्ट नहीं है जी। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं, आप सभी लोग बस केवल पढ़िए, अभी पढ़िए, बस जितना बताते जा रहा हूं उतना करते चलिए, बस मेरी बात मानो बस, और कुछ नहीं। कहते हैं ना कि किसी किसी बात को ना ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, जो सर कह दे उसको मान लीजिए। अगर आप मुझ पर भरोसा करके यहाँ हैं पढ़ रहे हैं तो आप करिए बस जो पढ़ाया जा रहा है। सुनिए, जरूरी नहीं हर जगह जोड़ना हो। जैसे मान लीजिए ये सवाल है आपके सामने, ठीक, ये सवाल है आपके सामने, यहां पर मैंने एक टेबल रखी है। टेबल में आपने देखा है कि बाई ईयर, मतलब ईयर के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग उत्पाद हैं। उत्पाद ए है, उत्पाद बी है, उत्पाद सी है, उत्पाद डी है, उत्पाद ई है। ये जोड़ घटाने का अनुप्रयोग हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है। मेरे किसी एक कंपनी में 5 या कोई एक कंपनी है जिसके कुल 5 उत्पाद हैं, उत्पाद ए बी सी डी ई, कुछ ऐसे सामान अलग अलग यहां पर अलग अलग तरीके से बना रहा है। उन उत्पादों को अलग अलग ईयर में प्रोडक्शन उनका हो रहा है, वो उत्पाद क्रिएट किए जा रहे हैं। हम अगर इसको रीड करें तो दो तरीके से रीड कर सकते हैं। पहले रीडिंग का तरीका यह होगा कि बाई ईयर कितना कितना उत्पाद क्रिएट हो रहा है। जैसे 2000 अगर मैं 8 में बात करूं तो 319 उत्पाद है, 422 उत्पाद, हो सकता है उत्पाद की संख्या लाखों में हो सकता है उत्पाद की संख्या लाखों में हो, लेकिन हम ऐसे कह रहे हैं कि 2008 में कितने उत्पाद है टोटल बता सकता हूं, 2010 में कितने उत्पाद है टोटल बता सकता हूं, 2012 में कितने उत्पाद है टोटल बता सकता हूं, 2014 में कितने उत्पाद है टोटल बता सकता हूं, 16 का बता सकता हूं। उसी प्रकार से जैसे ईयर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसे प्रत्येक वर्षों में जो उत्पाद ए है वो कितना कितना क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। 2008 में इतना, 9 10 में इतना, 12 में इतना, 2 साल गैप करके उत्पादों का प्रोडक्शन लिखा गया है। सवाल पूछेगा किस वर्ष, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष सभी उत्पादों की कुल पैदावार, या हम कह सकते कुल मैन्युफैक्चरिंग अधिकतम थी। किस वर्ष उत्पादों की कुल पैदावार अधिकतम थी, मतलब किस साल सर्वाधिक उत्पाद कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। मेरी बात सुनिए, किस वर्ष कंपनी ने सर्वाधिक उत्पाद पैदा किया था, किस वर्ष कंपनी ने सबसे अधिक उत्पाद बनाया था। जो मैं अभी वहां सिंगल सिंगल जोड़ रहा था, अब यहां पर मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एससी का कॉन्सेप्ट है, 5 विकल्प देता है। मत सोचिए कि कोई वर्ष एलिमिनेट होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई करके 5 विकल्प रहेंगे। पांचों में मेरे पास क्या क्या स्थिति रहेगी सोचिए, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ईयर के हिसाब से रहेगा ना, हाँ ऐसे लिखिए, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा। ये विकल्प है और विकल्पों में लिखा रहेगा 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, मतलब किस वर्ष सर्वाधिक उत्पाद पैदा हुआ था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, ये आपको बताना है। तो क्या करें, चले सभी वर्ग को जोड़ना शुरू कर दें कि वर्ष 2008 में कितना हुआ, 2010 में कितना हुआ, 2012 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ, 16 में कितना हुआ। करने को तो भाई कर ही सकते हैं। अगर आप जोड़ना चाहें तो 3 4 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17 जोड़ के रखिए। अभी इधर 4 3 7, 3 10, 2 12, 3 15 जोड़ के रखिए। सबको जोड़ जोड़ के रखिए, थोड़ी देर बाद कंफर्म हो जाएगा किस वर्ष उत्पाद सर्वाधिक थी, ये कंफर्म हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस हिसाब से अगर जाएंगे तो यह टाइम टेकन होगा। भाई अगर आपको जोड़ना है जोड़िए, 3 4 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 1700 ऐसे हुआ। अब 1700 के बाद अभी क्या होगा,
10 20 30, 30 10 40, 10 50, 50 जोड़िए 1750 हुआ, मतलब नियरर 1800 के आसपास है। ऐसे इसको जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 1500 ये हो गया। 10 10 20, मतलब ये लगभग 1600 के आसपास जाएगा। इसी प्रकार से सभी वर्षों में उत्पाद को जोड़ जोड़ के सोचा जाएगा। बट ऐसा मत करिए, मैं आपको तरीका बताता हूं, समझिए। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो भाई ये तो हो ही गया कि आप ऐड कर लो, भाई इसका योग निकाल लो, चलो x आया, इसका योग y आया, इसका z आया, इसका p आया, इसको q आया, जो सबसे ज्यादा होगा उसी विकल्प को टिक कर दीजिए। बट जोड़ने हम नहीं जा रहे हैं, हम आपको एक तरीका बताते हैं जो बिना जोड़े ही इस तरह के सवालों को आपका सलूशन बना देगा। कैसे बना देगा? हमको प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक उत्पाद को पता करना है, तो मैं प्रत्येक वर्ष में उत्पादों के हिसाब से ही डिसाइड करते जाऊंगा कि उत्पाद हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जो किसी वर्ष सर्वाधिक पैदा हुए हैं। जैसे मैं गया ए के पास, मैंने पूछा ए सबसे ज्यादा कहां पर पैदा हुआ था। सबसे ज्यादा ए किस वर्ष में पैदा हुआ था पता? 12 में। किस वर्ष भैया? 12 में। 300 400 500 300 112 में सबसे ज्यादा पैदा हुआ था। बी के पास गए तो बी सबसे ज्यादा कहां पैदा हुआ? 400 300 200 300 200, कहां पर? 8 में। 8 में। सी किस में सबसे ज्यादा पैदा हुआ था? 500 300 100 200 300 8 में। डी सबसे ज्यादा पैदा कहां हुआ था? 200 200 200, यहां सब बराबर है तो मतलब आप नील कर दीजिए, मतलब यहां कोई सबसे ज्यादा अगर देखना है तो ऐसे ही बता सकते हो। इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर आपको समझना है तो दिख रहा है, बर्बल दिख रहा है 14 में। इसी प्रकार से हम गए ई के पास, ई सबसे ज्यादा कहां पैदा हुआ था? अगर देखा तो यहां पर पता चला कि 10 में। अब आप अगर उस वर्ष की बात करो जो सर्वाधिक उत्पाद कंटेन कर रहा है तो 8 है। सोचिए 8 ऐसा वर्ष था जिसमें मैक्सिमम उत्पाद का प्रोडक्शन 2 बार हुआ है, मतलब 2 थे। इस प्रकार से आप सभी को उत्तर कितना लगाना पड़ेगा? 8 लगाना होगा। ये 8 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको बिल्कुल करना नहीं है, और आप जैसे यहां पर देख रहे हैं हो सकता और डिफरेंट और टफ आंकड़े आए, तब भी हम लोग आंसर ऐसे ही बताएंगे। अब अगर ये तो चलो एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन यहीं पर और क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर। क्या पूछ सकता है? सुनिए क्या पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कौन सा उत्पाद प्रत्येक वर्षों में सर्वाधिक था। पहले वहां पर वर्ष के लिए था, यहां पर उत्पाद की बात आई। ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी ई। अब यही विकल्प भी है, यही पर उत्पाद भी है। जैसे हमसे यहां पर यह पूछा गया कि कौन सा उत्पाद प्रत्येक वर्ष में सर्वाधिक हुआ था, इसके लिए हम ए के पास गए, मैंने ए को पूरा जोड़ा, बी को जैसे हम वर्ष में जोड़ रहे थे वैसे हम प्रोडक्शन उत्पाद के हिसाब से जोड़ना शुरू किए। ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, डी को जोड़ा, ई को जोड़ा, सबको जोड़ जोड़ के रखा, और पता चला कि जो हमारा ज्यादा था उसका हमने उत्तर लिख दिया। लेकिन फिर वही समस्या है, जैसे इधर जोड़ने में दिक्कत थी वैसे इधर भी जोड़ने में दिक्कत है। तो यहां भी हम उसी तरह से जाएंगे, लेकिन जब आपको उत्पाद के हिसाब से जाना पड़े, उत्पाद के अकॉर्डिंग जाना हो, तो आप ईयर चले जाओ। समझ रहे? ईयर चले जाइए और ईयर वाइज देखिए किस ईयर में कौन सा उत्पाद सर्वाधिक था। जैसे हम गए 2008 में, 2008 में सर्वाधिक की बात की तो हमें सी मिला। 2008 में सर्वाधिक की बात करिए तो कौन मिलेगा? सी मिलेगा। सी मिला, देखिए 300 था, 400 500, सी मिला। 2009-10 में गए 400 300 300, तो यहां पर मिला कौन? ए मिला। 2012 में गए 500 200, तो यहां कौन मिला? ए मिला। ठीक है। 2014 में गए 300 300 300, तो यहां भी आपको ए ही दिखा। 2016 में गए तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा कौन मिला है? सी मिला। तो हमें सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो 3 जगहों पर ए मिल रहा है, इसलिए हम किसको उत्तर मानेंगे? ए को सही उत्तर मानेंगे। ए उत्पाद प्रत्येक वर्षों में सर्वाधिक पैदा हुआ था। इस तरह से हमको ऐसे सवालों को टैकल करना है। जोड़ना तो चलो मैंने आपको सिखाया है, अब सोचो अगर यहां जोड़ जोड़ के करना होता, ईयर वाइज भी करना होता तो 5 बार जोड़ना पड़ता, थोड़ा सा क्लोजर डेटा देता तो कुछ नहीं समझ में आता, जोड़ना ही जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर हम थोड़ी सी दिमाग और स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान होगा। और आई होप सबको समझ में आया होगा। बस सब लोग कमेंट करके बता दे कि हाँ सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर स्पष्ट है, कंफर्म है, तो मुझे आप लोग क्लियर कर दे। और उसी तरह से यहां पर भी आपके सामने एक और आंकड़ा मैं दे रहा हूं, एक और सवाल दे रहा हूं,
और मैं इसको सवाल के रूप में आपको दे रहा हूं, आप एक्टिविटी की तरह इसको करिए। जैसे क्वेश्चन में 2 दे रहा हूं, हमने लिखा किस वर्ष सभी उत्पाद सर्वाधिक थे। किस वर्ष सभी उत्पाद सर्वाधिक थे। दूसरा, कौन सा उत्पाद प्रत्येक वर्षों में सर्वाधिक था। ठीक है, सर्वाधिक था। ये 2 सवाल है, इसको आपको ट्राई करना है। आप इतना करिए। अब इस जोड़ घटाने को, भाई ये भी आपके सामने डेसिमल का यूज है, देखना चाहें तो फटाफट आप देख करके बता सकते हैं। भाई अगर मैं कहीं एक इसमें कर दूं कि दोनों आप कर सकते हैं। आप लोग सोचिए, एक अगर हम चाहें तो चलिए हम करने को कर देते हैं। जैसे हमने वर्ष की बात करी, किस वर्ष उत्पाद सर्वाधिक था। किस वर्ष अब कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं उत्पाद हम उत्पाद ही बोल रहे हैं। किस वर्ष था, तो ऐसे जोड़ के 5 बार जोड़ने से बढ़िया है आप उत्पाद वाइज चेक करिए। जैसे उत्पाद वाइज चेक करेंगे तो उत्पाद ए सबसे ज्यादा था 2024 में, देखिए 5 2 2 2, तो ऐसे देख सकते हैं। उत्पाद बी सबसे ज्यादा था तो 24 में था, 3.9 था, 3.8 था। उत्पाद सी सबसे ज्यादा था तो 2020 में था। उत्पाद डी सबसे ज्यादा था तो 20 में था। उत्पाद ई सबसे ज्यादा था तो 20 में था, ठीक है, 20 में था। उत्पाद एफ सबसे ज्यादा था तो डी 24 में था। अब ऐसे नोटिस किया हम लोगों ने, तो यहां पर 24 और हमको 20 को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार 24 है, 3 बार 20 है। तो आपको देखना है कि सर्वाधिक कौन है। हमें 20 और 24 का ही कंपैरिजन करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। 24 और 20 में, अब इसमें 3 बार दोनों है ना, तो एक बार थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए। ऐसे देखिए 5 3 8 1 9 9 2 11 3 14 2 17 है, 14 2 16 है, 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 4 16 1 17 है, तो ज्यादा तो वही हो गया, 20 हो जाएगा। यस 20 होगा, सबसे ज्यादा यही है, यही आंसर हो जाएगा 2020। आपको देखने समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से कौन सा उत्पाद प्रत्येक वर्षों में सर्वाधिक था। कौन सा उत्पाद प्रत्येक वर्षों में सर्वाधिक था, तो मैं ईयर वाइज गया, मैंने जाके 2020 में देखा। 2020 में देखा तो मैंने पाया कि सी उत्पाद सर्वाधिक था, देखिए 4.6 था, 4.2 था। 2021 में गए तो हमने नोटिस किया कि एफ उत्पाद सर्वाधिक था, 3.9 था, 3.2। 2022 में गए तो मैंने नोटिस किया कि सी उत्पाद सर्वाधिक था। 2023 में गए तो 2.5, और यहां पर मैं नोटिस कर पा रहा हूं बी उत्पाद सर्वाधिक था। 2024 में गए तो हमने पाया कि ए उत्पाद सर्वाधिक था, तो सी 2 जगहों पर मिल चुका है, इसलिए उसका उत्तर सी होगा, इसका उत्तर 2020 होगा। आप सभी लोग ट्राई करना, वेरीफाई करना, यहां पर आप सभी कंफर्म कर लेना जी। हाँ, यस करेक्ट है, यस, हाँ हाँ, चलो ट्राई कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, जहां आपको लगे कि हाँ इस पर कंफर्म करना चाहिए, बताना चाहिए। यस बिल्कुल, आप सभी लोग इसको डिसाइड करें और बताएंगे हमारे सामने क्या स्थिति है, कैसे है, हम सब लोग इसको अपडेट करेंगे। बिल्कुल। ए आपका क्या था, अच्छा ए वाला 21 था, हाँ सबसे ज्यादा यहाँ पर 21 था, इसीलिए तो वैसे भी 24 हो रहा था। सही बात है। आप में से देखिए कुछ लोगों ने हमें बताया, जैसे रादुल ने, यहाँ पर तो 21 था ना, 3.9 था, तो ये ऐसे था नहीं, मतलब ये 24 होना ही चाहिए था यहाँ पे। तो अपने आप यहाँ पर देखने समझ में सब कुछ आ रहा है। तो यही था आज का सेशन, जिसमें जोड़ने घटाने को लेकर के हमने एक्टिविटी करी। कैलकुलेशन से संबंधित इस तरह की कम से कम 6 से 7 क्लासेस होंगी, जहां परसेंटेज आएगा, एवरेज आएगा, रेशियो आएगा, मतलब हर एक एक्टिविटी आएगी जो हमको अप्लाई करना है। भिन्न का उपयोग आएगा, मतलब सब कुछ आएगा। चलिए इतना ही रखिए। थैंक यू सो मच आज के लिए। अच्छा लगा हो तो अपडेट करिएगा, कंफर्म करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।